बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। 9 या 10 दिसंबर को मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था। वो भी एक न्यूज़ थी जिसमें हमने ये देखा कि जो मेट्रो शूज़ के ऊपर एफबीआर ने जाके जो भी उनके प्रिमिसेस पे डाटा अवेलेबल था, कंप्यूटर थे, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, उन सबको कैच किया और उठा के अपने ऑफिस में उनको ले गए। उसकी रीज़न क्या थी कि जो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो इनवाइस जनरेट हो रही थी, उनमें से एक इनवाइस का डाटा एफबीआर में बाउंस बैक हो रहा था और दूसरा जो डाटा था वो सही तरीके से एफबीआर के सिस्टम में अपलोड नहीं हो रहा था। यानी कि उसको एफबीआर के मुताबिक ये था कि पॉइंट ऑफ सेल का वेंडर और जो ओनर हैं मिलके एक टैक्स फ्रॉड किया गया है, जिसमें जो सेल है वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रही। यानी कि आपको इनवाइस ठीक मिलेगी, उस पे क्यूसी कोड हर चीज़ मेंशन होगी, लेकिन वो टैक्स में उसको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो खैर इस चीज़ों को मज़ीद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो अब उसके अंदर जो कमेटी ने, क्योंकि उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अब जो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो पॉइंट हम डिस्कस करने लगे। एफबीआर की तरफ से जो पॉइंट है वो ये है कि तकरीबन इसमें 1 बिलियन रुपीज़ के जो सेल टैक्स के फ्रॉड की इन्वॉल्वमेंट है, ये उन्होंने क्लियर किया है। दूसरा उन्होंने कहा जी पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम है उसको टेम्पर किया गया है और इसके ऊपर भी कुछ एडिशनल पेनल्टीज़ हो सकती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एफबीआर के जो चेयरमैन हैं और जो स्टाफ है, उन्होंने जो सीनियर्स ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से है कि ये एफबीआर की जो सिस्टम है या जो गवर्नमेंट है उसकी एबिलिटी का टेस्ट है कि हमने ये जो फ्रॉड है उसको पकड़ा है और उसको हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ठीक थी। चौथा जो पॉइंट है कि 9 दिसंबर को जो रेड की गई थी उसके बाद जो भी उनका सिस्टम था, कंप्यूटर थे, उन सब को मतलब अभी तक वापस नहीं किया गया और ऑब्वियसली जो टैक्स पेयर है, जो जो ब्रांड है, उसका नाम भी ऑब्वियसली इस चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, प्लस उनकी ऑपरेशन भी डिस्टर्ब है। चौथा जो पाँचवां पॉइंट है कि उन ओनर्स की, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एफबीआर की तरफ से हैं, अब ओनर की तरफ से और जो मैनेजमेंट है ब्रांड की, उनकी तरफ से, बिज़नेस की तरफ से भी मैसेज है कि हमें प्रायर नहीं बताया गया, हमें कोई नोटिस नहीं भेजा गया। वन फाइन डे जो सारी टीम वहाँ पे पहुँची है और हमारी सारी चीज़ें और जो चीज़ें जो भी वहाँ पे अवेलेबल थी सबको कस्टडी में ले लिया गया है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली एफबीआर ने नोटिस वगैरह, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके से एक्शन होता है तो उससे पहले इन्फॉर्म किया जाता है या उस पर कंप्लेन होती है या प्रॉपर एक एविडेंस के मुताबिक उसके ऊपर एक एक्शन लिया जाता है। तो ये उनकी तरफ से जो ऑनर्स थे या मैनेजमेंट है कंपनी, उनकी तरफ से ये मैसेज है। लेकिन ऑब्वियसली एफबीआर ने अपने रूल्स के मुताबिक या जो भी वहाँ पे जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक वहाँ पे इस एक्शन को लिया है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है कि जी ये मेट्रो शूज़ की अगर थोड़ी-सी हाइलाइट अगर हम देखें तो इनकी जो न्यूज़ पे मेंशन है कि 45 ब्रांचेज़ हैं और पिछले 5 सालों में 470 मिलियन उन्होंने टैक्स पे किया है। तो अब इसमें जो चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें डिक्लेयर्ड होती हैं और उसको अगर 1 साल में अगर हम देखें तो तकरीबन लेस दैन 100 मिलियन जो टैक्स है वो बनता है। और अगर 45 ब्रांचें हैं और स्टार्ट में हो सकता है ब्रांचें कम हो, तो एक ब्रांच का तकरीबन 2 से ढाई मिलियन जो टैक्स है वो टोटल बनता है एक ब्रांच में। और उसको हम डिवाइड कर लें 12 पे तो तकरीबन 2 ढाई लाख रुपया एनुअल जो है मंथली जो टैक्स है जीएसटी एक ब्रांच ने एनुअल पे किया है। अब ऑब्वियसली कुछ पहले शुरू में ब्रांचें कम होंगी, लेकिन अभी का जो क्वांटिटी है वो ब्रांचेज़ की जो टोटल तादाद है वो 45 है। अच्छा, उसके बाद एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बीआर की तरफ से अनाउंस की गई है वो ये है कि ओनर्स ने जो ईमेल एक्सचेंज की है अपने स्टाफ को, कोविड के दिनों में ईमेल की है कि आप स्टेटमेंट नील फाइल करें। और हालांकि जो सिस्टम जो बिज़नेस था वो उन दिनों में रनिंग पे था, लेकिन ओनर की तरफ से स्टाफ को ईमेल्स गई कि आप स्टेटमेंट जो नील फाइल करें। और बीआर ने साथ ये भी कहा है कि जो भी हमने डाटा जो भी उठाया उनमें से हमें काफ़ी इस तरीके से डाटा मिला है, यानी कि जो ईमेल्स मिली हैं जिसमें इंटेंशनली ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रॉड जो कमिट किया गया है और तकरीबन इसकी जो वैल्यू असेस की जा रही है वो 1 बिलियन का फ्रॉड है। अगर हम एंड पे इसकी कंक्लूजन डिस्कस करें तो वो ये है कि पॉइंट ऑफ सेल चूँकि अब नया सिस्टम है, इसमें काफ़ी एरर हो सकते हैं। हो सकता है ये इंटेंशनली हो सकता है अनइंटेंशनली हो। तो पॉइंट ऑफ सेल सेल को जो सेल है इसको इंस्टॉल करवाने के बाद बार-बार कंटिन्यूअसली रिव्यू करें। मेरी सजेशन ये होती है कि वीकली
नहीं बल्कि डेली बेसिस पे अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर पूरे एक रिसोर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, रिसोर्स एक क्वालिफाइड रिसोर्स रखा जाए और जो ऑनर्स हैं खुद इस चीज़ को मॉनिटर करें कि जो चीज़ डेली बेस पे रिपोर्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल डेली की 100 इनवाइसेस जनरेट हुई हैं, तो क्या उन सब का डाटा आपके पोर्टल पे आया है, उसको डेली बेस पे मॉनिटर करें। क्योंकि आपकी इंटेंशन हो सकता है टैक्स फ्रॉड ना हो, लेकिन सिस्टम की वजह से अगर किसी वजह से कोई मसला आता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी इशू कर दी जाती है, या एक नाम फैक्ट होगा, ब्रांड नेम फैक्ट होगा और सारी चीज़ें सही हो रही होंगी, लेकिन चूंकि आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, जिनकी वजह से वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो जब भी कोई नया सिस्टम आए, चेंज आए, तो उसके बाद उस चेंज को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी वेंडर है, जो भी स्टाफ है, उसको एक रिपोर्टिंग लाइन दें कि डेली बेसिस पे वो आपको एक रिपोर्ट दें। वो उसमें रिपोर्ट में क्या लिखा हो कि आज इनवाइसेस, कल की डेट में इनवाइसेस, नंबर ऑफ इनवाइसेस ये जनरेट हुई हैं, उनकी वैल्यू ये थी और एफबीआर पे इतनी अमाउंट शो हो रही है। एमआईएस जो रिपोर्ट है पॉइंट ऑफ सेल की, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा लेक्चर पहले बनाया हुआ है पॉइंट ऑफ सेल का, उसको भी देख लें। और इसमें मज़ीद मैं आगे फ्यूचर में बाय एंड ऑफ दिस मंथ एक मज़ीद इस पर रिकनसाइल लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें न्यू सिंगल जो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न है उसको पॉइंट ऑफ सेल के साथ लिंक किया गया है, उसको कैसे रिकनसाइल रखना है। तो ये काफ़ी इसके ऊपर डिटेल से हम चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मेरी वही पॉइंट मेरा वही है कि अभी से जो अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करवाया है तो उसको मॉनिटर करें। इसमें दो चांसेस हैं, एक टैक्स लेस भी पे हो सकता है, मतलब सिस्टम लेस भी कैलकुलेट कर सकता है और ज़्यादा भी पे कर सकता है। तो दोनों सूरतों में जो एक्चुअल पेएबल है आपको वही पे करना है। तो वो तब पॉसिबल है जब आप उसको डेली बेस पे उसकी मॉनिटरिंग रखें। जो ऑलरेडी इन चीज़ों को देख रहे हैं वो अपने स्टाफ को या खुद इस चीज़ों पे एक छोटी सी समरी बनाएं। इस पे कोई लेवरेज नहीं है, कोई इसको बिल्कुल सीरियस लेना है, क्योंकि अगर किसी वजह से मसला बनता है तो ब्रांड तो फैक्ट होगा, ऑनर्स की भी रेपुटेशन है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर कोई पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड सजेशन हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और इसके अलावा जो करंट सिचुएशंस हैं पॉइंट ऑफ सेल की, इसके ऊपर हम फ्यूचर में मज़ीद लेक्चर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।